तो मालिक से हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक हमारे ऊपर मेहर की नज़र करो। कि मेहर की नज़र करो मेरी ओर। मालिक मेरे ऊपर दया की नज़र करो, अपनी दृष्टि से हमको देखो, क्योंकि आप जब हमारी तरफ देखोगे तो जन्म जन्मों की जो मैल है ये साफ हो जाएगी। जब तक आप हमारी तरफ ख्याल नहीं करोगे हम इस भव बंधन से निकल नहीं सकते। इस जन्म मरण के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हम नरकों 84 से बच नहीं सकते। इससे बचने का एक उपाय है मालिक, सिर्फ आपकी नज़र हमारी तरफ हो जाए, आपकी दया की दृष्टि हमारी तरफ हो जाए। वही महात्मा समझा रहे हैं कि जब आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमात्मा की तरफ, परमात्मा का ख्याल करेंगे, मालिक का ख्याल करेंगे, तब मालिक हमारी तरफ अपनी दृष्टि को रखेगा। क्योंकि आत्मा की जो पुकार है वो परमात्मा ही सुनता है और कोई नहीं सुनता। आत्मा की पुकार परमात्मा के पास जाती है और परमात्मा जब आत्मा की पुकार को सुनता तो उसको बर्दाश्त नहीं होता और जब देखने लगता, और जैसे देखने लगता है तैसे आत्मा के ऊपर लगी मैल साफ होने लगती है। कहते तेरी नज़रों में भारी करामात है, तेरी नज़रों में भारी करामात है, निस दिन होते है अमृत की बरसात है। कहते मालिक तेरी नज़रों में ऐसा करामात है, ऐसी दया की बरसात होती है कि जन्म जन्म की जो मैल है मेरी साफ़ हो रही है। और जब बराबर आपकी दृष्टि पड़ने लगती है तो जुगों जुगांतरों की जो मैल है पाप पुण्य की साफ़ हो जाती है। ये कैसी साफ़ होती है? जब आप देखने लगोगे। लेकिन भूल हमसे हो गई मालिक कि पता नहीं कौन सा चूक हो गई कि ना जानूं कौन है अचूक भई तन सी, और लियो हमसे मुख मोड़, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। कह ना जाने कौन सी चूक बन गई मुझसे कि आपने मेरी तरफ से अपना नज़र हटा दिया, मुख मोड़ लिया। मेरे ऊपर मालिक कृपा करो, मेरे ऊपर आप दया करो। ये आत्मा परमात्मा से रो कर एक आती कि बालक जानी अचूक बिसराऊ, और आया शरण में तू। ये मालिक मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका हूँ। आप अपना बालक समझ करके, अपना पुत्र समझ करके मेरे चूक को, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को मालिक साफ कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं आपके लिए तड़प रही हूँ। आत्मा रोती है और परमात्मा से पुकार लगाती है कि शरणागत की और लाज न राखू, तो मुझसा पतित अब जाए के ही ओर। कहते दी आप अपने शरण में आए हुए अपने पुत्र की रक्षा नहीं करोगे, उनकी आत्मा के ऊपर लगी हुई जो मैल है आप साफ नहीं करोगे, तो बताओ आपका पुत्र कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? चारों तरफ तो आग ही आग लगी हुई है। एक काल माया तो हमेशा पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तड़पा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया। अब की बार प्रभु चूक बिसराऊ, अब न धरब पग यही मांगो। मालिक अब की बार सारी चूक को आप माफ़ कर दो, यानी सारे कर्मों की मैल को साफ कर दो मालिक, और ले चलो। अब इस देश में, इस दुनिया में, इस संसार में, इस काल माया के देश में हम नहीं आएंगे।
हम नहीं आएंगे। आत्मा परमात्मा से रो के कहती है, रो के कहती है, कहते तेरी नजरों में भारी करामात है, निस दिन होते है अमृत की बरसात है। भाग्य उसका ये तत्क्षण सुधर जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। कहीं मालिक आप जिसको बचाओगे वही बच जाएगा। प्रभु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नज़र तब वो फंस जाएगा। कहते हैं यदि आप अपनी नज़र को घुमा लोगे तो वो फंस जाएगा। फिर कोई युक्ति नहीं है कि वह मुक्त हो सके, क्योंकि आपकी नज़र के सिवाय, आपकी दया के सिवाय और कोई युक्ति नहीं, और कोई युक्ति, कोई उपाय ही नहीं है। इस काल माया के बंधन को काटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आपकी दृष्टि पड़ जाए। क्या वही जीव है सबके ऊपर जिस पर उस मालिक की नज़र पड़ जाती है, उस मालिक की कृपा हो जाती है, उस मालिक की दया हो जाती है, वही जीव पार हो जाता है। बशर्ते और कोई पार नहीं हो सकता। कितनों लाख कोई उपाय करे, लेकिन परमात्मा की यदि मेहर नहीं होगी, मालिक की दया नहीं होगी, तो जीव यहाँ से जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। इसलिए मालिक से उसकी कृपा की भीख मांगो, उसकी दया की भीख मांगो कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो। इसलिए कहा कि दयालु पिता किसके जाऊं मैं दुआरे, और तुम्हें छोड़कर जग में कोई ना दिखाता। बता दो तुम्हें किसके जाऊं मैं दुआरे। कहते मालिक तेरे सिवा तो और कोई है ही नहीं। तू नहीं हमारे ऊपर कृपा करेगा, दया करेगा, तो कौन और है जो दया करेगा, कृपा करेगा। किसके दरवाजे पर मैं जाऊंगा। बस मालिक आप ही मेरे हो, और मेरे ऊपर आप कृपा कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। आत्मा रोती है, तड़पती है, तो वही मालिक ये समझाते हैं। यदि मालिक से आप मिलना चाहते हो, अपने घर चलना चाहते हो, तो सारी चतुराई, चालाकी, चंटई, बुद्धिमानी, होशियारी सब एक किनारे कर दो। क्योंकि मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार ये इंद्रियों का सहारा लेकर के विषयों में ले जाकर के आत्मा को डुबा देते हैं, विषय रूपी सागर में आत्मा को डुबा देते हैं। फिर आत्मा निकल कैसे पाएगी। आत्मा तभी निकल सकती है जब वो परमात्मा निकालेगा। परमात्मा आपकी दया की दृष्टि रखेगा तभी आत्मा निकल सकती है, नहीं तो आत्मा निकल नहीं सकती। आत्मा कभी पार नहीं हो सकती। इसलिए सबको चाहिए, जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, सारे जीवों के लिए परमात्मा का यही आदेश है। सारे जीवों के लिए परमात्मा का यही हुक्म है कि तुम हृदय से, अपने दिल से उस परमात्मा के नाम को पुकारो। कह सतगुरु का नाम पुकारो, प्रभु का नाम पुकारो, प्रभु को पुकारो, लेकिन आत्मा से पुकारो, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त से नहीं, अहंकार से नहीं, आत्मा से पुकारो। आत्मा की वेदना परमात्मा नहीं सह पाता, तो आत्मा से पुकारो। तो आत्मा जब तड़पेगी तब परमात्मा से रहा नहीं जाता है। कहें विरह की आग जब भड़की, दूर कर जगत की इकाई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिलो फिर शब्द लौलाई। छूटेगा जन्म यो मरना, अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जगे सोता नाम और धाम मिल जाए। बहुत सारे प्रेमी ये कहते हैं कि बताओ साध किसको कहते हैं, साध किसको कहते हैं, कौन साध है, यानी साधु कौन है, साध कौन है।
देखो इसके बहुत इस दर्जे बताए जाते हैं, यानी आपकी तरक्की कहाँ तक हो गई। ना आप नाम दान लिए हो, आप सत्संग में बैठते हो जाते हो सत्संगियों के बीच में तो आपको सत्संगी कहा जाता है। नामदान प्राप्त कर लिया तो आपको नामदानी कहा जाता है कि आप नामदानी हो। जब आप साधना करते हो तो आपको साधक कहा जाता है। जब आप दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर की तरफ चलने लगते हो, ऊपर की तरफ चलने लगते हो, यानी आप सूरत को शब्द से मिलाना चाहते हो, आत्मा शब्द को पकड़ना चाहते हो, तो उसको योगी कहते हैं। अब योग है, अब योग ये धारण कर रहा है जीव, अब योगी बन रहा है, यानी अब यहाँ से जो है इधर इससे उसका ख्याल हट जा रहा है, हट जा रहा है। अब जब शब्द से जुड़ गया, शब्द से जुड़ गया और पहले मंडल के तक पहुँच गया तो उसको कहते हैं अभी योगी बन गया है। अब पहले मंडल तक पहुँच गया, ईश्वर का दर्शन कर लिया तो योगी, ब्रह्म का दर्शन कर लिया तो ब्रह्मर्षि ब्रह्म हो गया। और उसके भी ऊपर चला गया, उसके ऊपर चला गया, पुरुष प्रकृति लोक को पार कर गया, जा कर के जो है पर ब्रह्म में ये आत्मा जा कर के स्नान कर ली जो है मानसरोवर में, तो उसको साधु कहा जाता है। कहीं साधु सोई जिनी गढ़ लेना और 9 दरवाजे प्रगट चीन्हा और 10वां खोल जाए जहाँ दीना, जहाँ को भूल रहा हमारा है कर नैना दीदार महल में प्यारा। अब उसको साधु का दर्जा दे दिया जाता है। अब वह साधु का दर्जा वहीं से हो गया। तो यही से कहते हैं कि 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा से संत पुकारो। अब वहीं से जो है 2 पर्वतों के बीच से रास्ता गया हुआ है, भंवर गुफा स्थान पड़ता है, फिर आत्मा वहीं से आगे चल कर के जो है संत का दर्जा प्राप्त कर लेती है, यानी यह सतलोक में दाखिल हो जाती है। यह एक दर्जे है। अब यहाँ के लिए बताया जाता है कि अपने इंद्रियों पर संयम करता, ब्रह्मचारी जीवन बिताता हो, ब्रह्मचारी जीवन बिताता हो, इंद्रियों पर संयम करता हो, स्वल्पाहारी हो, संयमी हो, यानी ये नाना प्रकार के कई तरह के उसके जो है स्वभाव बताए गए, स्वभाव बताए गए, तो उसको साधु कहा जाता है। कि साधु है, साध लिया है। किसको साध लिया? अपनी इंद्रियों को साध लिया है, वासनाओं में नहीं डूबता है, वासनाओं से अलग हो गया, इंद्रियों को साध लिया है, यानी ये साधना, इंद्रिय निग्रह जिसको कहते हैं, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, तो ये कहा जाता है। लेकिन अब यह सारे जीव जो है अब इसी क्रम में लगे हुए हैं कि भाई हमको परमात्मा से मिलना है, तो ये सभी के दर्जे हैं, उसको पार करना पड़ता है। सारे दर्जे को पार करते हुए जिस भी दर्जे पर पहुंच जाएगा उसकी डिग्री वहाँ तक हो गई भाई। कोई 8वीं क्लास तक पहुंच गया तो 8वीं की मार्कशीट पा गया, 10वीं क्लास पहुंच गया 10वीं की मार्कशीट पा गया, 12वीं पहुंच गया 12वीं, 16वीं, 14वीं, ऐसी जो है इसके बाद जो है ये सारी डिग्रियां उसको मिलती चली जाती हैं। फिर उसके बाद जो है अब वो तैयारी कर लेता, किसका? कोई डॉक्टर की तैयारी करता है, कोई ऑफिसर SDM बनने की तैयारी करता है, IAS PCS रैंक का अधिकारी बनने की तैयारी करता है, ऐसे बहुत सी तैयारियां हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के दरबार तक जाने के लिए ऐसे बहुत स्टेज को पार करना पड़ता है, बहुत स्टेज हैं उसको पार करना पड़ता है। यानी आप चलोगे तो उस स्टेज को पार कर जाओगे। कैसे बच्चा होता है उसको क्या पता है, लेकिन अब वो गया स्कूल में दाखिल हो गया और उसके बाद वह गोली पारना शुरू कर दिया, पारने आ गया गोली, कुछ लिखने आ गया, एक क्लास से दूसरी क्लास में कर दिया गया। फिर वह वही चीज़ वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अब बच्चा को भागना नहीं है ना, अब उसको ऐसे क्लास से आगे बढ़ते चले जाना। ऐसे ही आप जब साधना, आपको जो शुरुआत है सद्गुरु मिल गया, साधना का मार्ग बता दिया, आप उस पर चलोगे तो आपको ये सभी दर्जे प्राप्त होने लगेंगे धीरे 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 धीरे। इसलिए का ये करने का मार्ग है, ना ही बुद्ध विचार कथनी तज करनी कर तो पावे कुछ सार, तो करनी करना पड़ता है। जय गुरु।